हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी टाइप की फ्लू के सिम्टम्स अगर आपको अपने में, अपने परिवारजन में, किसी में भी दिखाई देता है, जिसमें गले में खराश या फिर खांसी या फिर दर्द हो या फिर आपको बुखार चढ़ जाए, बार बार बुखार 100 से ऊपर जाने लगे, आपकी पूरे बॉडी में पेन हो, ऐसा कोई सिम्टम्स आए जिससे आपको घबराहट हो, कई सारी बातें आप सुनते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, अभी तक आपने कोई चेक नहीं कराया, कोई आपके पास ऐसे रिपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कोई सिम्टम दिखता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने उसे अपने ऊपर भी आजमाया हुआ है। मैंने खुद का ऐसे सिम्टम्स को ठीक किया है और ऐसे कई सारे लोगों की मैंने मदद की है, तब जाके मैं आपको ये बताने लायक हुआ हूं कि कैसे किसी भी टाइप की फ्लू के सिम्टम्स को आप न केवल ट्रीट कर सकते हैं बल्कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के उसे हमेशा के लिए मैनेज कर सकते हैं, सो दैट आप अपनी और अपनी फैमिली की सेहत को पूरी तरह से देखभाल कर सके, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सके, सो दैट कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस कोई दिक्कत न करे, आप हमेशा उनसे लड़ सके और अपनी जीवन को पूरी तरह से स्वास्थ्य से भर सके, हमेशा स्वस्थ रहे। ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा। आप उस स्टेप जो अलग अलग टेक्निक है उसको आप जरूर देखिएगा और उससे अपनी आपको भी सेहतमंद बनाइए और दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिव लाइए, यही मेरी कामना है। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं नेचुरोपैथी में एमडी हूं और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच के रूप में भी काम करता हूं। न केवल मैं लोगों को एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल सिखाता हूं, बल्कि मैं कुछ उनके जीवन में एक डिसिप्लिन लेके आता हूं कि क्या आपको खाना चाहिए, कौन सी चीज जो नेचुरल फॉर्म में लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे और हमेशा हेल्दी और स्वस्थ जीवन जिएंगे। ये मैं सिखाने वाला एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हुआ क्या था। एक्चुअली में 4 जून लास्ट मंथ को, 4 जून को मुझे अचानक रात को गले में दर्द की शिकायत होने लगी, जैसे गला बैठ गया हो या फिर गले में कोई खराश हो। सुबह उठा तो दर्द सा हो रहा था, लगा कि जैसे गर्म पानी से गरारा कर लूं तो शायद ठीक होगा। गरारा किया, थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन दिन में ऐसे ही दर्द होता रहा। 5 जून को और शाम तक मुझे बुखार आ गया। बुखार जो 99, 100 या 100 क्रॉस होता, फ्लक्चुएट होता रहता, 100 और 100 के ऊपर थोड़ा बहुत रहने लगा। 6 जून को मुझे करीब करीब बुखार था 1 to 2 के बीच में, वो फ्लक्चुएट कर रहा था 101 और 102 के बीच में, और गले में बहुत दर्द था और बॉडी पेन भी हो रहा था, वीकनेस आ गया था। तो ये एक सिम्टम था जो हमने सुना था कि शायद इस टाइप की चीजें होती है, जब आपको दवाई खाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथी, खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं एक ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हूँ, मैं खुद रेकी और बाकी हीलिंग टेक्निक्स जानता हूँ, तो मैंने खुद की अपनी हीलिंग एक पॉजिटिविटी के साथ एक एनर्जी क्रिएट करना, ऐसा मैंने सिस्टम करना शुरू किया। लेकिन बुखार फिर भी फ्लक्चुएट करता रहा, कभी कम होता, कभी ज्यादा होता। और 6 जून को कुछ हद तक मुझे रात को सोते वक्त लगने लगा कि जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। उससे मुझे घबराहट हो गई कि ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बुखार भी है, गले में खराश है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, और अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ हद तक मैंने एक टेक्निक किया जिसके बारे में बताऊंगा, उससे मुझे सांस लेने में थोड़ी सी राहत मिली। और 7 जून से मैंने एक 3 स्टेप डाइट फॉलो किया। ये 3 स्टेप डाइट मैं जनवरी से सुन रहा हूँ लगातार, जब पूरी दुनिया में कई सारी बातें चल रही है, न्यूज चल रहा है, लगातार लोग सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, तब से मैं ये वीडियो फॉलो कर रहा हूँ। यूट्यूब में, फेसबुक में, जगह जगह देखने को मिल रहा है। और वो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, और वो उस डाइट के बारे में बता रहे हैं और उसमें हवाला दे रहे हैं कि वो नहीं कह रहे हैं, ऐसा कई सारे रिसर्च पेपर्स में पता चला है। और उन सारे रिसर्च पेपर से सीख के उससे उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया
और वो बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी टाइप का फ्लू हो, किसी भी टाइप का बुखार हो, आप 3 से 5 दिनों में ठीक कर सकते हैं। सुनता रहा, वो बोलते रहे, लगातार उन्होंने बोला और उन्होंने बताया कि उन्होंने कई सारे लोगों को भी ठीक किया, कई हजार लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। अप्रत्यक्ष रूप से तो लाखों लोगों ने किया होगा, बट उन्होंने पर्सनली कुछ हजार लोगों को किया, ऐसा सुनता रहा। लेकिन जब तक मुझ में वो बात नहीं आई, जब तक मुझे वो सिम्टम नजर नहीं आया, जब तक मैं खुद उस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं हो गया, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। न मैंने किसी को सिखाया, जबकि मेरा काम है सिखाना। मैंने नहीं सिखाया किसी को, लेकिन अब चूंकि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये काम करता है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया। मैंने 7 जून से लेकर 9 जून तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। 10 जून में मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक था, हर सिम्टम को मैं देख चुका था कि सब ठीक हो गया है। और मैं 11 जून से अपना काम कर रहा हूँ, जो कि मेरा काम है ऑनलाइन टीचिंग का, स्टूडेंट्स को सिखाना। और यूट्यूब वीडियोस के जरिए, ऑनलाइन स्कूल के जरिए मैं लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ, जिसमें मैं सिखाता हूँ कि कैसे अपनी लाइफ को होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करो, कैसे आप नेचुरली हेल्दी रह सकते हैं, प्लस दूसरों को भी आप हेल्दी बना सकते हैं। सो ये 3 दिन का डाइट क्या है, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं और इससे आपको कैसे इससे जुड़ना है, कैसे आपको इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। और मैं बताऊं कि ये इस पर्टिकुलर सिस्टम, जो भी आपको ये सिम्टम्स नजर आता है, इसको मैनेज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए मान के चलिए कि फर्स्ट एड दे रहे हैं। सिचुएशन सोचिए कि आप क्वारंटाइन कर किए गए हैं, आप कहीं जाते हैं दूसरे स्टेट में और आपको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करते हैं, और उस दौरान में किसी वजह से आपको इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं और किसी वजह से आप हॉस्पिटल नहीं जा पाते, या फिर हॉस्पिटल जाते हैं तो शायद आपको बेड नहीं मिलता, तो आपको बोला जाता है कि अभी घर पे ही रहें, बाद में जब जगह मिलेगी तो आना। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जब आप घर पे ही हो और आपके पास ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप अपने आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। सो 6 जून को जब देखा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, और जो आपका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गले में खराश है, इनफैक्ट स्मेल भी आना बंद हो गया है। स्मेल की जो एक टेंडेंसी होती है कि हम स्मेल कर सकते हैं, वो जाती रही, और खाना खाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स से लग रहा था कि कुछ ना कुछ है जो मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा, हैव टू टेक सम पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन। सो मैंने सोचा कि चलो इसी को आजमाते हैं, जो कि मैं खुद एक नेचुरोपैथिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि इस टाइप की नेचुरल चीजें काम तो करती है। चलिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 3 स्टेप डाइट प्रोटोकॉल को लेना के बारे में डिसीजन लिया, जिसमें बताया जा रहा था कि 1920 से लेकर 2020 तक के 161 अलग अलग रेफरेंस पेपर्स को लेके इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को बनाया गया। तो इसमें करना क्या है, आपको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला दिन, जैसे कि मेरे लिए 7 जून फर्स्ट दिन था जब मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट करने की सोची और इसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की सोची, तो उसमें आपको देखना है कि आपका वेट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा वेट 60 केजी है, 60 केजी बाई 10, मतलब आपका वजन डिवाइडेड बाय 10 बनता है 6। तो 6 ग्लासेस ऑफ नारियल पानी, ओके, कोकोनट वाटर, और 6 ग्लासेस ऑफ सिट्रस जूस आपको पीना है दिन भर में। मतलब पूरा का पूरा एक ग्लास जो होगा वो पूरा बड़ा ग्लास होगा, जिसको आप कह सकते हैं लस्सी ग्लास। सो ये जो लस्सी ग्लास है, ये पूरा बड़ा ग्लास 400 ml का आपको लेना है, जो 6 ग्लास नारियल पानी का होगा, 6 ग्लास सिट्रस जूस, जिसमें आप मौसमी का जूस, अनानास का जूस या कोई भी सिट्रस जूस आप ले सकते हैं। तो ये 6 गिलास पूरे दिन भर में लेना है। फॉर एग्जांपल सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं, तो 6 बजे नारियल पानी, 7 बजे सिट्रस जूस, 8 बजे नारियल पानी, 9 बजे सिट्रस जूस। ऐसे एक एक घंटे में आपको आराम आराम से सिप सिप करते हुए ये पीना है, क्योंकि ये आपके लिए मेडिसिन है। और ये इसी मात्रा में लिया जाए तो मेडिसिन है, अदरवाइज नॉर्मल डाइट होगा। आपको मेडिसिन के तौर पे लेना है कि ये दवा का काम करे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, अंदर की जो भी प्रॉब्लम है उससे वो लड़े और उसको ठीक करे। तो इसके लिए आपको अपने वजन डिवाइडेड बाय 10, मतलब मेरे हिसाब से 6 गिलास लेना है, और ये पूरा दिन आपका फुल डे फास्टिंग होगा।
ओके, इस नारियल पानी और सिट्रस जूस के अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। अलग से चाहिए तो पानी पी सकते हैं, बाकी न चाय, न कॉफी, न बिस्किट, न ब्रेड, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ नहीं खाना है और आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। पूरा दिन, जो पहला दिन मैंने 7 जून को किया था, पूरा दिन ऐसे ही बिताया। शाम तक मुझे कुछ हद तक राहत मिली, थोड़ा सा टेम्परेचर मेरा कम होने लगा, लेकिन गले में खराश अभी भी थी और थोड़ा बहुत अनकंफर्ट और वीकनेस था। सो 8 जून को, जो कि सेकंड डे था, उस दिन क्या करना है, सेकंड डे को आपने क्या करना है, मैंने किया, मैं आपको बताता हूं कि आपका वजन डिवाइडेड बाय 20। ओके, जैसे मेरा वजन 60 है, डिवाइडेड बाय 20 मतलब 3। सो 3 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर एंड 3 ग्लासेस ऑफ सिट्रस जूस लेना है। मैंने ये किया और ये करीब करीब 2-2 घंटे का साइकिल होगा कि नारियल पानी लिया, 2 घंटे बाद सिट्रस जूस, फिर नारियल पानी लिया, 2 घंटे बाद सिट्रस जूस, ऐसे करके पूरे दिन में आपको 3-3 गिलास पूरा पीना है, जो कि 400 ml का होता है। प्लस सेकंड डे में आपको रात को डिनर करना है, लेकिन डिनर नॉर्मल खाना नहीं होगा कि रोटी और चावल वगैरह सब्जी भाजी लेंगे। आपको सिर्फ टमाटर और खीरा काट के लेना है, पूरी अच्छे मात्रा में लेना है। मात्रा के लिए आपको बता दूं कि आपका वजन इंटू 5, फॉर एग्जाम्पल मेरा वजन 60 किलो इंटू 5, 300 ग्राम्स ऑफ टमाटर एंड खीरा आपको खाना है। प्लेट में भर लीजिए, 300 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। जिस फॉर्मूला से आपका जो भी रिजल्ट आया उससे ज्यादा आप थोड़ा सा लीजिए और पेट भर के खाएं। ये आपका डिनर हो गया दूसरे दिन। तब तक आपके टेम्परेचर कम हो चुका होगा, आपकी जो भी सिम्टम्स है वो आपको कम होता हुआ नजर आएगा और आपको बेटर फील होगा, आपको अच्छे एनर्जी फील होगी। ओके, नाउ तीसरा दिन क्या करना है, तीसरे दिन आपका वजन डिवाइडेड बाय 30, मतलब 60 किलो डिवाइडेड बाय 30 इज 2। So two glasses of coconut water and 2 glasses of citrus juice। कब तक लेना है तीसरे दिन, सिर्फ 12 बजे तक लेना है। सिर्फ 12 बजे तक आपको लंच से पहले 4 गिलास पी लेना है, 2 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास सिट्रस जूस, ये आपको 4 गिलास पीना है। और लंच में अब आप खीरा और टमाटर लेंगे जो कल आपने डिनर में लिया था, 300 ग्राम्स, मतलब आपका वजन इंटू 5, इतने ग्राम आपको लेना है। सो मेरे केस में 300 ग्राम्स प्लस लेना है। टमाटर और खीरा पेट भर के खाएं, ये लंच हो गया आपका। और डिनर 7-8 बजे आप करना चाहें तो आप एक नॉर्मल होम कुक्ड खाना आप घर पे खा सकते हो, रोटी सब्जी चावल दाल जो भी आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। ये आपका 3 दिन का प्रोटोकॉल है और इस 3 दिनों में देखा गया है कि ये जो भी सिम्टम्स है, जो भी डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और आप चूंकि फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में वो पूरी की पूरी जो एनर्जी है, प्राण शक्ति है, आपको ठीक करने में लग जाती है। अदरवाइज कुछ खा लेते हैं एक्स्ट्रा जो हैवी होता है, उसे डाइजेस्ट करने में प्राण शक्ति लग जाती है, आपकी अंदर की हीलिंग पावर्स वहां लग जाती है, जिससे आपकी हीलिंग जल्दी नहीं हो पाती, आप जल्दी ठीक नहीं होते। तो इसलिए फास्टिंग करके जब आप ये पूरा ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें कि आप एक्चुअली में अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, तो आप इस सिम्टम्स को, इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, डेफिनेटली यू कैन गो टू हॉस्पिटल, यू कैन गो टू डॉक्टर एंड सीक देयर हेल्प एंड मेडिकल हेल्प, राइट। लेकिन देखा गया है कि 3 से 5 दिन तक अगर आप ये करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और आपको इस टाइप की कोई भी सिम्टम नजर नहीं आती और आगे के लिए भी आपके अंदर एक इम्यूनिटी बन जाती है। सो ये एक इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाला एक सिस्टम है जो आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देता है, आपके अंदर ऐसा जो हीलिंग पावर है उसे एक्टिवेट करता है, उसे काम करने देता है, तो वो आराम से आपको हील कर लेता है। और इसी पर्टिकुलर सिस्टम को मैंने अपनाया तो मेरे जो भी सिम्टम्स थे, यहाँ तक कि मुझे स्मेल नहीं आ रहा थी, मुझे स्वाद नहीं आ रहा था, जो 5वें दिन के बाद मुझे स्वाद आने लगा और 6-7 दिन के बाद में मुझे स्मेल आने लगी, क्योंकि स्मेल मेरी करीब करीब खत्म हो गई थी। इसका मतलब है 6 से जब से मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ हुआ है, ये उससे पहले से ही मेरे ऊपर असर कर रहा था। जो कि बताया जाता है कि इस टाइप की कोई फ्लू हो तो शुरुआत में आपको नहीं पता चलता, ओके। अगर आप आराम से हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ दिखते हो, तब भी आपको पता नहीं चलता और ये 5 से 6 दिन या 10 दिन में आपको इफेक्ट करता है और इफेक्ट में सबसे पहले गले में आपको आता है और वहीं से पेन वगैरह शुरू होता है। दूसरी बात, आपको अगर
बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो, कभी लगे कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो सांस लेने का आप सिस्टम को एक इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि आप लंबी लंबी सांस ले लो, लंबी लंबी सांस ले सकते हो। बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आप एक हैंड फैन ले सकते हो, एक छोटा फैन या फिर एक टेबल फैन आगे लगा सकते हो और उसको 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली अपने सामने करीब 1 फीट या 2 फीट रख के आप लगातार उसकी हवा ले सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम एयर मिल जाएगा और उसमें से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी जो आपको कुछ रिलीफ दे देगा। 5 मिनट आप ऐसे सामने फैन लगा के बैठ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि डिस्कंफर्ट है तो वहां पे एक और टेक्निक आप कर सकते हैं जिसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेटर या प्रोन वेंटिलेशन। और उसमें कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल अपने जमीन पे एक दरी बिछा लो, एक चटाई बिछा लो और उसमें आप उल्टा लेट जाओ। अपने बिस्तर में भी लेट सकते हो, बट जमीन पे लेटोगे तो और अच्छा रहेगा। और आप आराम से लेट जाइए, हो सके तो अपने छाती के नीचे या पेट के नीचे एक तकिया लगा लीजिए, ओके। और उसमें अपने आप ही देखें कि कहां पे कंफर्टेबल हो रहा है और आराम से सिर नीचे करके पेट के बल लेट जाइए। नॉर्मली हम ऐसे सोते हैं, आपको पेट के बल लेटना है, छाती के बल लेटना है। कोशिश करें कि छाती और पेट के बीच में तकिया लगा ले और तकिए को छाती पे लगा के अपने पीठ को थोड़ा ऊपर उठा ले, क्योंकि ये जो सांस लेने की प्रक्रिया हमारी जो फेफड़े करते हैं, हमारे जो लंग्स करते हैं, लंग्स हमारा यहाँ होता है और उसके ऊपर आपको यहाँ पे हार्ट होता है, राइट। तो ऑक्सीजन के लिए अगर आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वहां पे लंग्स की थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाती है, करीब करीब 20% कैपेसिटी, जिसकी वजह से आपको डिस्कंफर्ट होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उल्टा लेट जाएं तो आपका फेफड़े ऊपर की तरफ होते हैं और फेफड़े का जो ये पिछला वाला हिस्सा है वहीं पे ऑक्सीजन के अलग अलग काइंड ऑफ बलून्स बने होते हैं जो ऑक्सीजन लेने के काम करते हैं। तो वो ऊपर होने की वजह से उसको सांस लेने में ज्यादा मदद मिलती है, ज्यादा ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इससे आपको आराम मिलता है और लगातार अगर आप लेटे रहे तो आपकी ये सांस लेने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ओके। तो आपको सबसे पहले तो ऑक्सीजन की कमी लगे तो आप लंबी लंबी सांसें भरे, नहीं होता है तो आप फैन लगा लें जो कि आपको इमीडिएटली एयर देगा, जिसमें से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, रिलीफ मिलेगा। फिर भी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, जब आसपास में डॉक्टर ना हो या फिर आपको कोई ऐसा सपोर्ट ना हो, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप उल्टा लेट जाएं, मुंह के बल छाती के बल लेट जाएं, तकिया लगा लें अपने छाती और पेट के बीच में, कंफर्ट देखें कि कैसे आपको कंफर्टेबल लगता है और आप आधा घंटा लेटिए तो आपको पता चल जाएगा कि यस, सांस लेने में आसानी हो रही है। ऐसे करके आपको लगातार 6, 7, 8 घंटे लेटना पड़ सकता है, जिसमें लगातार लेटना जरूरी नहीं है। आप एक एक घंटे में थोड़ा सा उठ सकते हैं, थोड़ी सी करवट बदल सकते हैं, लेकिन आपको वापस उसी स्थिति में आना है जिसको प्रोन वेंटिलेटर बोलते हैं। तो आप उसमें आइए और आपको सांस लेने में आसानी होगी और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मुझे खुद प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने यही टेक्निक अपनाया था और सुबह तक मैं कंफर्टेबल था, सांस मुझे आ रही थी। सो ये आसान है, किया जा सकता है, लेकिन ये फर्स्ट एड के तौर पे कीजिए। जब आसपास में कोई सपोर्ट ना हो तो कीजिए और आप इसे कर सकते हैं। अपने परिवार को, अपने आप को आप आराम दे सकते हैं जब आपको लगे कि इसकी प्रॉब्लम है। और ये फर्स्ट सिम्टम आते ही करना है, ओके। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप फर्स्ट सिम्टम में ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे, अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे हवा से और प्रोन वेंटिलेशन से, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने अपने सिस्टम को ठीक किया, मैंने अपने इस पूरे फ्लू के जो भी सिम्टम्स थे उसको ट्रीट किया और मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के उसे मैनेज कर पाया। और मैंने इस टेक्निक को और भी कई सारे लोगों को सिखाया, कई सारे लोगों की मदद की और वो लोग भी ठीक हो गए। 3 से 5 दिन में कोई भी ठीक हो सकता है, चाहे उसका टेस्ट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिम्टम्स को ट्रीट करना है और ये जैसे ही आपको दिखने लगे तभी 3 डेज का आपको ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल, डाइट प्रोटोकॉल को अपनाना है। ऐसा करके आप अपनी और अपनी फैमिली की, कल जाके समाज की भी मदद कर सकते हैं। सो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच इस पर्टिकुलर
वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बी हेल्दी, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।